नमस्कार दोस्तों, मैं भागेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी को हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां देते रहता हूं। हेल्थ से संबंधित जानकारियां इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं उपलब्ध कराता हूं। और इसी संबंध में दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ऋतुचर्या के बारे में। जिस प्रकार से हमारी दिनचर्या होती है, उसी प्रकार से हमारी ऋतुचर्या भी होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी ऋतुचर्या के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। और दोस्तों, इसी में से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि बदलते मौसम में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब जब मौसम बदलता है, मौसम परिवर्तन होता है, यानी कि ऋतु बदलती है, उस समय हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। हमारे अंदर कई प्रकार के रोग विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इन रोगों से अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, बदलते मौसम में अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, जिनमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 प्रकार की ऋतुएं होती है, जिनमें हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार के खान पान, रहन सहन के बारे में बताया है कि इन ऋतुओं में किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, किस प्रकार का रहन सहन होना चाहिए। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इन ऋतुओं में हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, हमारे खान पान में क्या परिवर्तन होना चाहिए, आपको बताऊँगा। बदलते मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है, आइए जानते हैं। नंबर 1, वसंत ऋतु, जो फरवरी मार्च में आती है। इस ऋतु में हमारे शरीर में जो सर्दियों में कफ जमा हो जाता है, वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और इसके कारण हमें जो है कफ से संबंधित कई सारी बीमारियां होने लगती है। और इस मौसम में हमारा इम्यूनिटी पावर भी बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण हमें जो है उल्टी, दस्त, नज़ला, चेचक, जुकाम, खांसी, बुखार, भूख कम लगना इत्यादि कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आती है नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु, जो अप्रैल मई में होती है। ग्रीष्म ऋतु, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गर्मी की ऋतु, और गर्मी में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो सब आप अच्छे से जानते हैं, तो उन सारी सावधानियों का आप ध्यान रखें। इस मौसम में हमें ज़्यादातर जो है तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे जूस, गन्ने का रस, मट्ठा, छाछ इत्यादि का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, जो कि जुलाई अगस्त में आती है। वर्षा ऋतु में हमें अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय पानी जो है वो दूषित हो जाता है, जिसके कारण हमें पानी को उबाल करके या अच्छे से छान करके पीना चाहिए। और हर मौसम में हमें मौसम के अनुसार जो फल सब्जियां मिलती है, जो उस मौसम में उगाई जाती है, उन्हीं चीज़ों का सेवन हमें अधिक से अधिक करना चाहिए, बाकी चीज़ों का कम सेवन करें। उसके बाद आती है शरद ऋतु, जो सितंबर अक्टूबर में आती है। इस समय भी जो है हमारा जो इसके कारण पित्त, हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त होता है वह डिस्टर्ब होता है, और पित्त के कारण होने वाले कई सारे रोग इस ऋतु में होने लगते हैं। उसके बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जो है हमें जो है सर्दी होने लगती है, ठंड होने लगती है, तो हमें उस पे हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए। उसके बाद आती है शिशिर ऋतु। ये आती है दिसंबर जनवरी में। इस समय पूरी ठंड होती है, तो हमें ठंड को देखते हुए अपने खान पान, रहन सहन में पूरा परिवर्तन करना चाहिए। इस समय हमें गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इस मौसम में हमें खून को साफ करने वाली कड़वी सब्जियां जैसे करेला, परवल आदि का सेवन करना चाहिए। हल्का और कम मसालेदार खाना खाएं। मूंग दाल की खिचड़ी खाएं, दलिया का सेवन करें, और मटर, पालक, पत्ता गोभी, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। करेला, लहसुन, पालक, केले के फूल की सब्जी, जिमीकंद, मूली इत्यादि, और जो नीम की जो कलियां होती है, जो नई नई पत्तियां निकल रही होती है, उनका भी सेवन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें।